हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि इंग्लिश को हम लोग कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश को हम लोग कैसे बोल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी इंग्लिश बोल सकता है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, इसीलिए। तो आप जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर तरीके का आपका वीडियो आप तक पहुंच पाए। क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा, हर व्यक्ति अब इंग्लिश बोलेगा। इस मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसलिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंग्लिश अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो से आप जो है आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा, आपको इंग्लिश समझना भी आ जाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि आपको अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है, आपको कुछ भी अगर इंग्लिश में नहीं आता, आप इंग्लिश में अगर जीरो हैं, फिर भी आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। इट्स माई प्रॉमिस, ये मेरा दावा है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप अगर बिल्कुल आपको ABCD अगर भी नहीं आता है तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इतना मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि हर बच्चा अब इंग्लिश बोलेगा। इस मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश को बोला जा सकता है। आपको अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, आप अगर जीरो हैं, तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं हम आपको बताएंगे, किस तरीके से बोला जा सकता है। हम आपको बताएंगे क्या टेक्निक है जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है ना वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि किस तरीके से इंग्लिश हम लोग बोल सकते हैं। 3 वर्ड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक वर्ड है आपका ईज, एक वर्ड है आपका एम, एक वर्ड है आपका आर। आपको अगर बिल्कुल नहीं आता है ना पढ़ने, तो आप बिल्कुल ये समझिए, आई और एस को क्या बोलते हैं, ईज। एम को क्या बोलते हैं, एम। और ARE को क्या बोलते हैं, आर। बस ये चीज आपको जो है ना, ये तीनों चीज का आपको पता होना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप बोलिएगा ईज है, एम है और आर है। अब आपको क्या करना है, इसका हिंदी समझना है। ईज का हिंदी क्या होता है, एम का हिंदी क्या होता है और आर का हिंदी क्या होता है। तो वीडियो में आप बने रहिए ताकि आपको ये चीज आ जाए। तो ईज का मतलब जो होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है हे। इंग्लिश ईज का हिंदी क्या होता है, हे। और एम का हिंदी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एम का हिंदी होता है हूं। एम का हिंदी क्या होता है, हूं। और आर का हिंदी क्या होता है, आर का हिंदी होता है हो या है। क्या होता है, ईज का हिंदी होता है हे, एम का हिंदी होता है हूं, आर का हिंदी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हो या है। आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है, आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने वाले इंग्लिश, क्योंकि इससे जीरो कुछ भी नहीं होता है। ये बेसिक जो है आपका बिल्कुल जीरो से इंग्लिश जो है यहाँ से शुरू होता है। तो क्या बोलते हैं इसको, ईज का मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब क्या होता है, हो या है। तो इन तीनों को आपको जो है ना याद रखना पड़ेगा। ईज को बोलते हैं हे, एम को बोलते हैं हूं, और इंग्लिश में हम लोग आर को क्या बोलते हैं, हो या है। ये 3 चीज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देखिए, मतलब हिंदी में जब बात करते हैं तो कोई ना कोई क्या बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं। एक बात जब बोलते हैं तो एक सेंटेंस बोलती है। एक जो है हम लोग क्या बोल देते हैं, एक जब कोई बात बोले कि जैसे मैं खाऊंगा, तो ये क्या है, एक वाक्य है, एक बात है। तो एक बात को बोलने के लिए इंग्लिश में भी जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, एक वाक्य बोलेंगे, या वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस। वाक्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। तो वाक्य को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस। तो ये बात समझिए कि जब हम लोग कोई हिंदी में बात कर रहे हैं, जब हम लोग कोई हिंदी में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी जब हम कोई बात बोलेंगे तो भी क्या बोलेंगे, एक वाक्य बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, काम करेगा, वर्ब काम दिखाएगा, ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। इस बात से आपको और एक चीज क्या समझना है, का मतलब है कि जैसे हम लोग बोलते हैं दे, तो दे का मतलब होता है वे लोग। क्या होता है, वे लोग। उसके बाद अगर लिखा हुआ रहेगा वी, तो वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। अगर लिखा हुआ रहेगा ही, तो ही का मतलब क्या हो जाएगा, वह। और अगर सी लिखा हुआ रहेगा तो सी का भी मतलब क्या हो जाएगा, वह। तो इन चारों चीजों को याद रखना है। और कुछ है, जैसे जैसे होता है ये आई, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, मैं। आई का मतलब क्या हो जाएगा, मैं। उसके बाद देखिए और क्या क्या हो सकता है,
इस पे आपको जो है ना ध्यान देना है। और क्या क्या हो सकता है, आई हो गया, दे हो गया, दे का मतलब वे लोग, वी का मतलब हम लोग, ही का मतलब वह, सी का मतलब वह। अब क्या हो सकता है, यू होगा, यू। तो यू का मतलब होता है भाई आप या तुम, या नहीं तो तुम लोग भी बोल सकते हैं, ये भी आप जो है ना कह सकते हैं। तो इन तीन चीजों को, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। और क्या बोले थे, इज, इज का मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब क्या बोले थे, आर का मतलब हो या है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। आई का मतलब मैं होता है, आई का मतलब मैं होता है, दे का मतलब वे लोग, वी का मतलब हम लोग, ही का मतलब हो जाता है आपका वह, सी वह, यू का मतलब आप या हम लोग या तुम लोग, और इस का मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब है या हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके माध्यम से आप इंग्लिश बोलिएगा। अभी अब कैसे बोलिएगा, आते हैं, इसको आप समझते हैं। इसको आप लोग ध्यान से एक बार जो है ना दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। आप बिल्कुल, जिसको अगर कभी भी इंग्लिश आपने अगर नहीं पढ़ा है, तो आज की इस वीडियो से आपको इंग्लिश पढ़ाना हम सिखा देंगे, आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। अब क्या करना है, जैसे कोई एक सेंटेंस आप सोच रहे हैं कि मैं, अगर कोई एक सेंटेंस सोच रहे हैं कि मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, आदमी हूं, ठीक। तो अब आपको क्या बोले कि इस मैं का जो हिंदी होता है क्या होता है, सॉरी, मैं का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, आई। मैं का इंग्लिश होता है आई। आई के साथ आपको क्या करना है, इस हूं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप बोले थे हूं को जो है, एम का मतलब क्या होता है, हूं, अभी बोले थे, तो एम का मतलब हूं होता है, तो आपको लगा देना है क्या, एम। तो आई एम, भाई आई एम, मैं हूं, इसके बाद क्या कर देंगे, क्या हूं, तो आदमी, आदमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन। तो आई एम अ मैन, यहाँ पे ए लगा देंगे क्योंकि एक आदमी, मैं आदमी हूं तो मैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लगा दीजिए, मैं एक आदमी हूं तो आई एम अ मैन, आई एम अ मैन। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस आप सोचिए, दूसरा सेंटेंस आप सोचिए कि मैं एक मजदूर हूं, मैं एक मजदूर हूं। तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, आप इसको जो है खुद से बनाइए। जैसे हम बोले कि मैं एक मजदूर हूं, मैं एक मजदूर हूं। अब देखिए क्या कीजिएगा, हम बोले कि आई का इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखना है, आई का, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हूं के लिए क्या बोले थे, आपको क्या लगाना है, एम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग, एम का प्रयोग। तो आई एम, भाई क्या हूं, मैं हूं, क्या हूं, इंग्लिश में बोलते हैं मैं हूं, या हिंदी में बोलते हैं मैं हूं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई एम। तो आई एम को क्या बोलते हैं, आई एम। तो क्या हूं भाई, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा, ए, और मजदूर को बोलते हैं क्या, लेबर, क्या बोलते हैं, लेबर। तो आई एम अ लेबर, मैं एक लेबर हूं। क्या आपको बात समझ में आया? प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से कि मैं एक शिक्षक हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। मैं एक छात्र हूं तो आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक दुकानदार हूं तो आई एम अ शॉपकीपर। मैं एक डॉक्टर हूं तो आई एम अ डॉक्टर। मैं एक कह सकते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूं तो आई एम एन इंजीनियर। इस तरीके से आप जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिए इन तीन चीजों के माध्यम से। अब देखिए आई का कंसेप्ट आपको तो क्लियर हो गया होगा कि आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करके हम लोग जो चीज है उसको हम लोग लगा देते हैं लास्ट में। अब आते हैं हम लोग दूसरे सेंटेंस की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आपका 1 नंबर है, आपको 2 नंबर पे ये लिखना है, और 3 नंबर पे आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहला 1 नंबर पे वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का इंग्लिश आपको बताए थे कि क्या होता है, दे होता है। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। दे के साथ आपको क्या लगाना है का यूज, है का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, आर। क्या होता है, आर। तो दे आर। 3 नंबर पे क्या लिखेंगे, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर पे क्या लिखेंगे, मजदूर। तो मजदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेबर। तो लेबर्स लगा देंगे क्योंकि एक से ज्यादा मजदूर यहाँ पे है इसीलिए। तो क्या आपको बात समझ में आया कि दे के साथ आर, दे आर, वे लोग हैं, क्या हैं, तो मजदूर हैं, तो दे आर लेबर्स। आज पहला काम 1 नंबर पे ये लिखना है, इसको क्या बोलते हैं, वे लोग को इंग्लिश में दे। दे के साथ क्या लगाएंगे, है के लिए 2 नंबर, तो क्या लगाएंगे, आर। तो दे आर
टीचर को इंग्लिश में शिक्षक को क्या बोलते हैं? टीचर। तो टीचर को लगा देंगे एस, क्योंकि एक से ज्यादा टीचर है यहाँ पे इसीलिए। तो दे आर टीचर्स। क्या आपको बात समझ में आया? ईच एम आर का यूज कर कर आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। इट्स माय दावा आप इंग्लिश बोल पा रहे होंगे, आप जो है कोशिश कीजिए। अगर हम बोले वे लोग मजदूर हैं, दे आर लेबर्स। हम बोले वे लोग ईमानदार हैं, तो दे आर, ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है? ऑनेस्ट। तो क्या हो जाएगा? दे आर ऑनेस्ट। हम बोलेंगे वे दुकानदार हैं, तो क्या बोलेंगे? दे आर शॉपकीपर्स। हम बोलेंगे वे लोग मजदूर हैं, दे आर लेबर्स। वे लोग जो है डॉक्टर हैं, तो दे आर डॉक्टर्स। इसका प्रयोग करके आप इज एम आर का प्रयोग करके बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। इतना दावा है कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। आप खुद से ट्राई कीजिए, आप खुद से कोशिश कीजिए, आप बोल पाइएगा, इट्स माई गारंटी। अब आते हैं कुछ और सेंटेंस में। ये आर वाला क्लियर हुआ, आर वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट में। हूं के लिए होता है आर का प्रयोग हो के लिए या हैं के लिए होता है। जैसे तुम अगर हम बोले एग्जाम्पल, तुम गरीब हो, तो भाई इसके लिए क्या करेंगे? एक नंबर में ये लिखेंगे, 2 नंबर में ये लिखेंगे, 3 नंबर में ये लिखेंगे। तो भाई तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। एक बोले थे इज का प्रयोग है होता है, ठीक है। अब देखिए यू के बाद दूसरा नंबर पे क्या लिखेंगे? हो के लिए किसका प्रयोग? तो आर का प्रयोग। तो बोलेंगे यू आर, आप हैं, आप हो, क्या हो? गरीब। तो क्या हो जाएगा? यू आर पुअर। इस तरीके से आप जो है आर का प्रयोग करके इंग्लिश को सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तब क्या होता है? इसका मतलब है होता है। जैसे हम बोलेंगे वह मजदूर है, तो क्या करेंगे? एक नंबर पे ये करेंगे, 2 नंबर पे इसको लिखेंगे, तीसरे नंबर पे इसको लिखेंगे। तो एक नंबर ही, तो ही का इंग्लिश आपको बोले थे क्या होता है? सॉरी, वह का इंग्लिश क्या बोले थे आपको? ही होता है। तो ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ही के साथ इज, तो वह है, क्या है भाई? तीसरे नंबर पे तो मजदूर है, तो लेबर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए। हम बोलेंगे सीता का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सीता ही हो जाएगा। सीता, भाई एक नंबर पे इसको लिखना, 2 नंबर पे इसको लिखना, तीसरा पे ये आएगा। तो सीता हो गया, 2 नंबर पे है, तो सीता के साथ क्या लगा देंगे? इज। तो सीता इज, एक डॉक्टर है तो ए डॉक्टर। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको आसानी से हम बता पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं? अगर आप सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। इंग्लिश बोलना आपको सिखा देंगे, इतना गारंटी है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और एक लास्ट में एक बात कहेंगे, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो आप लोग किसी भी टाइम पे, किसी भी एज पर इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।